गन्ने से सिर्फ चीनी ही नहीं बनती बल्कि खंडसारी भी बनती है, एथेनॉल भी बनती है, सीरा भी बनता है, पशु चारा भी बनता है और बिजली भी इससे तैयार होती है। 1 बीघा खेत में कितना खर्च आ जाता है उसके सिंचाई के और उसके भाई क्षेत्र के हिसाब से वो उस पर निर्भर करता है। लेकिन एक अनुमानित माने तो 6000 से 10,000 जो हमारी खेती तैयार करने पे आ जाता है। 4000 से 6000 उर्वरक खाद वगैरह पे आ जाता है। 5000 से 10,000 मजदूरी पे आ जाता है और 10 से 20,000 जो हमारे अलग-अलग चीज़ों पे आ जाता है। कटाई पे भी 3 से 8,000 खर्च आ जाता है और कुल अनुमानित खर्च जो है वो भाई लगभग 50,000 से 90,000 प्रति बीघा क्षेत्र की खेती के तरीके पर निर्भर करता है। कितनी पैदावार होती है भाई, अगर अच्छी देखभाल होने पर लगभग 250 से 400 कुंटल पैदावार हो सकती है 1 बीघा में। अगर सरकार कितना दाम देती है, भारत सरकार भाई जो हमारा दाम देती है वो देती है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस तय करता है कि भाई कितने दाम देने हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अपना अलग निकालती है, एडवाइस प्राइस घोषित करती है। इसलिए किसानों को मिलने वाला मूल्य राज्यों के अनुसार अलग अलग होता है। किसान कितना कमाता है, अगर किसी किसान की अच्छी फसल हुई और उस पर भुगतान मिला तो खर्च निकालने के बाद लाभ हो सकता है। लेकिन लाभ इन बातों पर निर्भर करता है कि उत्पादन कितना हुआ, किस राज्य में खेती हुई, किस दर पर भुगतान मिला, सिंचाई और मजदूरी का खर्च कितना था। इसलिए हर किसान की कमाई लगभग अलग अलग होती है, अलग अलग राशि होती है हर किसान की। सबसे बड़ी समस्या आती है भाई समय पर भुगतान ना मिलना, मौसम का असर पड़ना, कीटनाशक पड़ना, बीमारी लग जाना, खाद और डीजल के दाम का बढ़ जाना। क्या गन्ने की खेती के फायदे का सौदा है? अगर अच्छी सिंचाई हुई, समय पर खाद मिला, रोग नियंत्रण हो गया और भुगतान समय पर मिल गया तो गन्ने की खेती लाभदायक हो सकती है। लेकिन यदि लागत बढ़ जाए, भुगतान ना मिल समय पर ना मिले, किसानों की आय पर असर पड़ता है। भाई यही सोचा जा सकता है कि गन्ने की खेती आसान तो नहीं है किसी भी मायने में। खेती में जो हरियाली तुम्हें ये दिखाई दे रही है ना, उसके पीछे एक किसान की मेहनत होती है, पिछवा हुआ होता है भाई, जो जोखिम छिपा होता है। इसलिए किसान भी किसी कमाई को केवल खेत देख कर नहीं आंका जा सकता।